हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। अब एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखने से पहले कुछ चीज़ें अपन देखते हैं। इसमें डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जिक्र किया गया है, तो डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पहले अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करने के बाद कुछ थोड़ी सी थ्योरी कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद 1.3 के अपन क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, अब मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। अब ये नंबर्स 10/3 है, एक 7/8 और एक 1/7 है। अब ये तो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अपॉन की फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में ये। ठीक है, इनको डेसिमल फॉर्म में पहले चेंज करते हैं। अब डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो ऊपर वाले को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। ये करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर यानी 10 को 3 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा भी, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 जा 9, रिमाइंडर 1। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, यानी डेसिमल लगाते ही, पॉइंट लगाते ही अपने एक 0 ले सकते हैं। अब फिर 10 आ गया, फिर 3 जा 9, फिर वही 1, फिर पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 ले सकते हैं अपन 9, फिर 1, फिर 3, ऐसे चलता रहेगा। अब 10/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो क्या आया, 3.333 एंड सो ऑन। ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा अपना। अब देखिए 7/8 का देखते हैं। 7/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप से देखते हैं। तो 7 को 8 से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो देखिए कैसे, 7/8, 7 को 8 से डिवाइड करना है तो 7 तो छोटा है, यानी 7 8 से लेस है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा अपने को, तो 0 पॉइंट लगाते ये 70 बन गया। अब 70 तक क्या, 8 8 जा 64 होता है, 8 जा 64 होता है। अब क्या रिमेनिंग बचा है पीछे, अब रिमेनिंग रहा 6। अब 6 फिर पॉइंट लगाओ, अगर एक बार पॉइंट लगाओ तो अपन एक 0 ले सकते हैं। ठीक है, हर बार जब भी अपने को रिक्वायरमेंट हो एक 0 ले सकते हैं। ये आपको पता होगा कि भी कैसे डिवीजन करते हैं। ठीक है, अब 60 आ गया। अब 60 तक इसका टेबल, 8 की टेबल में जाओ, 56 आता है एक, जो 60 से छोटा है और 8 से डिविजिबल है। तो ये 8 की टेबल में 56 आता है। तो 8 7 जो 56, क्या रिमेनिंग रहा 4 रिमाइंडर रहा। 4 डिवाइड होगा नहीं तो ऊपर से क्या लेंगे, 0 ले लिया। तो ये हो गया 8 5 जा 40 होता है। तो ये डिवीजन अपना यहाँ कंप्लीट होता है। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ कंटिन्यूसली क्या चल रहा ही था, इस टाइप से हो रहा था। यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, 0। और देखिए क्या आ गया, 7/8 इज इक्वल टू 0.875। ये देख लिया। अब इसके बाद ये देखते हैं, अब इनको डिवाइड करके इनका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे ही तो है कि भी जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनको क्या है, ऊपर वाले इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को। तो देखिए कैसे, ऊपर वाले को 1 को 7 से डिवाइड करना है। 1 को 7 से, 1 तो 7 से छोटा है। तो क्या करेंगे भी, एक 0 लेंगे। 0 कौन देगा अपने को, पॉइंट देगा। 0 पॉइंट लगाते क्या आ गया, 7 आ गया। अब फिर देखिए क्या आ गया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर 3 पॉइंट लगा हुआ है तो ऐसे 0 ले सकते हैं। तो 7 4 जा 28 होता है, यानी 7 की टेबल में जाए तो 7 4 जा 28 होता है। तो ये देखिए, फिर 2 रिमाइंडर रहा, 2 से डिवाइड होगा नहीं तो ऊपर क्या पॉइंट 0 लेंगे,
फिर 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 हो गया। ये क्या रिमाइंडर रहा, 6 रिमाइंडर रहा। अब 6 के बाद देखिए 0 लगाते हैं, 6 7 से छोटा है। फिर देखिए क्या होगा, 56, 8 7 जा 56, क्या रिमाइंडर रहा 4। और 4 के लिए एक 0 और लेते हैं, ले लिया। और 5 7 जा 35, और रिमाइंडर क्या रहा 5 रिमाइंडर रहा। तो फिर देखिए एक 0 और लेते हैं, ये 7 7 जा 14 9। ये बस डिवाइड कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिवाइड चल रहा है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद रिमाइंडर 1 आ गया वापस, 1 एक 0, फिर 7 हो गया ना, और 7 फिर 3, फिर इसी टाइप से ये रिपीट होता जाएगा। 7 फिर 3 आ जाएगा, 3 के बाद 2, तो इसी की रिपीटेशन होते जाएगा, जैसे 1 4 2 एंड सो। समझे नहीं क्या कि भी देखो यहाँ 49 आ गया, 49 के बाद रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया, 1 के आगे 0 लेते 10, 7 फिर 3 रिमाइंडर रहा, फिर इसको 30 कहेंगे, फिर 28 आएगा, फिर 2 फिर 0, फिर वही कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इस प्रकार से ये ब्लॉक का क्या होता जाएगा, रिपीटेशन होता रहेगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसका रिपीट हो रहा है ऐसे 1 4 2 8 5 1 4 2 8 5, इस टाइप से इस ब्लॉक का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। अब देखिए अपन ने ये डेसिमल एक्सपेंशन देखें कितने, ये एक ये डेसिमल एक्सपेंशन ये है, और एक ये है 1/7 0.1 2 1 1 4 2 8 5 एंड इसका क्या है, इसी का रिपीटेशन हो रहा है। अब देखिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसमें देखिए पॉइंट 0 पॉइंट यानी डेसिमल के बाद 1 2 3, इसके बाद 3 डिजिट के बाद क्या है, डिवीजन रुक गया था, और अपने पास रिमाइंडर क्या आ गया था 0 आ गया था कुछ स्टेप के बाद। तो ऐसा जो डेसिमल एक्सपेंशन है जिसमें क्या है, जो टर्मिनेट हो जाता है कुछ स्टेप से या कुछ डिजिट के बाद रुक जाता है जो डेसिमल एक्सपेंशन, इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये देखिए इसमें क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है, देखिए पॉइंट के बाद डिजिट क्या कंटिन्यूसली चल रही है, यानी रिपीट हो रही है, टर्मिनेट हो नहीं रही। टर्मिनेट का मतलब ऐसे समझ लो रुक जाती है, रुकती नहीं है टर्मिनेट, इसमें रुक नहीं रही ना, ऐसे कंटिन्यूसली इनफाइनाइट तक चल रही है डॉट डॉट, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये देखिए इसके बाद कुछ एक सिंगल डिजिट है 3, वही रिपीट हो रही है, नॉन टर्मिनेट और वही रिपीट। अगर इस प्रकार का रिपीटेशन होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, एक्सपेंशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें भी देखिए अपने, इसमें भी देखिए, अब इसमें भी देखेंगे अपन तो 1/7 का एक ब्लॉक है, इसमें तो क्या एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही थी 3, और इसमें एक ब्लॉक पूरा एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है, इसमें एक पूरा एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है, यानी 1 है, ये पूरा रिपीट हो रहा है, ये देखिए ये इतना रिपीट हो रहा है पूरा, ये पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो ऐसे करेंगे इसको 0.14285,
अगर इस जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा जो ब्लॉक है इसके अंदर इतनी डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है। इसमें भी क्या है, रिपीटिशन हो रहा है, आगे टर्मिनेट नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली चल रहा है इनफाइनाइट तक, और कुछ रिपीटिशन हो रहा है कुछ नंबर्स का, कुछ डिजिट्स का। तो इसमें इसको भी क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। इस टाइप को भी क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे भी इस टाइप्स का। अब देखिए ये 10/3 है, अब 10/3 है, 7/8 है, 1/7 है। ये जो नंबर्स हैं ये p/q के फॉर्म की, ये p/q यानी ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर का अपने पास अपने को कहे कि भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा, तो अपने क्या देखा है, अपन ने ये देखा है कि डेसिमल एक्सपेंशन इनका एक का तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है और एक का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है। तो यानी जो रेशनल नंबर होती है उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इस टाइप को अगर क्या पॉइंट के बाद अगर रुक जाता है, थोड़ी डिजिट के बाद अगर डिवीजन रुक जाता है तो इसका मतलब क्या होती है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर रिपीटेशन हो रहा है पॉइंट के बाद कुछ डिजिट का या ब्लॉक का, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। और इसके बाद हो रहा था एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए इससे ये कंक्लूजन निकलता है, ये 1/7 भी एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था 1/7 मतलब ऊपर भी p/q के फॉर्म की है, p/q के फॉर्म की नंबर जिनको अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन नंबर्स को क्या बोलेंगे, अपन रेशनल नंबर कहते हैं। तो 1/7 है, p/q के फॉर्म में इजीली राइट डाउन कर सकते हैं, इजीली राइट डाउन कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि 1/7 एक रेशनल नंबर है, 1/7 एक रेशनल नंबर है, 7/8 है रेशनल नंबर, 10/3 रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, या टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक है, और उल्टा भी बोल सकते हैं कि जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, जैसे इनका टर्मिनेटिंग है वो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो वो नंबर्स क्या होती है, डेसिमल एक्सपेंशन को देख के बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। और अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी है तो भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, क्या है कि √2 के वैल्यू ये लिख रखी है, बहुत बड़ी नंबर पाई की वैल्यू ये लिखी है। अब ऐसा क्यों लिखा है कि √2 की वैल्यू अपन या तो इतनी मानते 1.41 कहीं लेते हैं तो आगे काम में लेंगे, पर जो √2 है उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये अपन ने पढ़ा है कि √2 क्या होती है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो √2 इरेशनल नंबर है तो कैसे, इसके बाद देखिए ये पॉइंट है √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन इस टाइप से लिखा जाए 1.4142 ऐसे करता करता अलग अलग, कोई रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, और अलग अलग आ रहे हैं, हर नंबर अलग अलग आ रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं सारे के सारे। तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन है जिसमें कोई रिपीटिशन नहीं होता और ना ही वो रुकता है, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहता है, तो इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी पॉइंट के बाद कोई नंबर की रिपीटेशन नहीं हो रहा और पॉइंट के बाद रुक नहीं रहा हो, डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक चल रहा हो, तो इस टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिन नंबर्स का होता है वो होती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अगर अपने को डेसिमल एक्सपेंशन ये ना दिया हो, ऐसा दे दिया हो कि 1 पॉइंट ऐसा जो अपने को पता है रिपीट कहीं हो नहीं रहा और रुक नहीं रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रुक नहीं रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट नहीं आ रहा मतलब नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसका मतलब ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। और अगर ऐसा बोल दें कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आपसे पूछ लिए इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या सा होता है, तो अपन कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर अपने कोई डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया हो ऐसे ये वाला, तो कहे कि भी कौन सी नंबर होगी डेसिमल एक्सपेंशन को देख के बताओ, तो अपन देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब ये नंबर कौन सी होगी? इरेशनल नंबर होगी। इसी टाइप से ये होता है, ये रेशनल नंबर होती। मैंने पिछले बारे में बताया था कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो होता है टर्मिनेटिंग या होता है टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। यानी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन पूछ ले अपने को, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, तो अपन कहेंगे उसका टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। और अगर अपने को कोई डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया हो ऐसे जैसे 1.25 इतना है, यानी ये टर्मिनेटिंग है, 5 के बाद ना रिपीट हो रहा है ना आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या है? इसको डेसिमल एक्सपेंशन को देख के बताओ कि भी ये नंबर कौन सी होगी, तो अपन देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग है, तो मतलब रेशनल नंबर है, ठीक है। और अगर अपने को ऐसा दे दिया 1.33 कंटिन्यूसली ऐसे चल रहा हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट है तो भी क्या एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए इसको। अगर आप ऐसा भी देखना चाहें, कई बार क्या है कि ऐसा भी एग्जाम्पल है जैसे 0.10 100 100 ऐसे कंटिन्यूसली, तो इसमें क्या है आपको तो लग रहा है 1 का रिपीटेशन हो रहा है, पर इसमें कोई पर्टिकुलर रिपीट नहीं हो रहा। इसमें देखिए 1 को लेके चलें तो 1 के बाद 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, तो रिपीटेशन नहीं हो रहा। 1 के बाद 1 आना चाहिए, 1 करे। 10 का भी रिपीट नहीं हो रहा, 10 आ रहा है, एक बार 10 फिर 10 आ रहा है, फिर 0 1 आ रहा है, तो इसमें ना तो रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, ना ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसी नंबर को भी क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग का एक नॉन रिपीटिंग का एक एग्जाम्पल है, ठीक है।